नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस हद तक जा सकता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अप्सरा साधना करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह लालसा उसे एक डरावने हादसे की ओर ले गई। जानिए इस रहस्यमयी और भयावह कहानी में क्या हुआ जब साधना ने साहिल को दिया धन संपत्ति, असीम शक्तियां और चरम सुख प्रदान करने का अधिकार। यह कहानी आपको रहस्य, भय और रोमांच से भरपूर अनुभव कराएगी, तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। आज की इस कहानी में आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और साथ ही इस कहानी में किस तरह लड़के ने उसके साथ शारीरिक सुख प्रदान किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज तक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कहानी की। एक साल पहले साहिल एक सामान्य जीवन जी रहा था। वह एक छोटी सी नौकरी करता था, जिससे उसकी जरूरतें मुश्किल से पूरी हो पाती थीं। हर दिन की एक ही जैसी जिंदगी और गरीबी से वह तंग आ चुका था। उसके अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर करती थी। एक रात जब वह इंटरनेट पर अपने सपनों को पूरा करने के तरीके ढूंढ रहा था, तो उसकी नजर एक लेख पर पड़ी। यह लेख अप्सरा साधना के बारे में था, जिसमें यह दावा किया गया था कि इस साधना से धन, संपत्ति और असीम शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। शुरू में उसे यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन जब उसने लेख में दिए गए सफल लोगों की कहानियों को पढ़ा, तो उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। साहिल ने इस साधना के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। वह हर उस व्यक्ति से मिला जो इस तरह की तांत्रिक विद्याओं के बारे में जानता था। आखिरकार उसे एक साधु मिला जो एक पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में रहता था। उस साधु ने साहिल को बताया कि अप्सरा साधना एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक प्रक्रिया है। यह साधना केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर अदम्य इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प हो। साधु ने उसे बताया कि अगर साधना में कोई भी गलती हुई तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। अप्सरा प्रसन्न होने पर वरदान देती है, लेकिन अगर वह अप्रसन्न हो जाए तो वह साधक का जीवन तबाह कर सकती है। साधु की चेतावनी के बाद भी साहिल का मन नहीं बदला। उसके मन में धन और शक्ति की लालसा इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे साधु की बातें सिर्फ एक डर दिखाने वाली कहानी लग रही थी। उसने साधु से साधना की पूरी विधि पूछी और सभी जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया। साधु ने उसे एक विशेष मंत्र और साधना के लिए एक निश्चित समय और स्थान बताया। यह स्थान वही पुराना सुनसान मंदिर था जहां साहिल अब बैठा था। साधु ने उसे बताया कि यह साधना 41 दिनों तक चलेगी और इस दौरान उसे बहुत से भयानक और डरावने अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। 41 दिन की साधना शुरू हुई। पहले दिन से ही साहिल को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे कभी कभी हवा की सरसराहट और अजीब से जानवरों की चीखें तोड़ती थीं। रात के समय उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। दूसरे और तीसरे दिन यह एहसास और भी गहरा हो गया। उसे लगता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। कभी कभी उसे हवा में गुलाब और चमेली की मीठी खुशबू महसूस होती, जो कुछ ही पलों में सड़न जैसी बदबू में बदल जाती थी। यह सब देखकर साहिल थोड़ा डरने लगा, लेकिन धन और शक्ति पाने की उसकी लालसा उसके डर पर भारी पड़ रही थी। साधना के 15वें दिन साहिल ने एक बहुत ही डरावना अनुभव किया। रात के समय जब वह ध्यान में बैठा था, तो उसे अपने सामने एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई एक खूबसूरत औरत की थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें किसी जलती हुई आग की तरह लग रही थीं। साहिल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो परछाई गायब हो चुकी थी। इस घटना के बाद साहिल की हिम्मत टूटने लगी। वह मंदिर छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई कि अगर साधना बीच में छोड़ दी तो अप्सरा का क्रोध उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इस डर से उसने साधना जारी रखने का फैसला किया। साधना के अंतिम दिन यानी 41वें दिन साहिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी एकाग्रता से मंत्र का जाप करने लगा। मंदिर का पूरा वातावरण एक अजीब सी चमक से भर गया था। हवा में गुलाब की खुशबू इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक साहिल को अपने सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने अपने सामने एक अद्भुत रूप से सुंदर स्त्री को देखा। यह वही अप्सरा थी जिसकी उसने इतने दिनों से साधना की थी। अप्सरा के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी भी थी। मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुई साहिल,
अप्सरा ने एक मधुर आवाज में कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुमने कल्पना की है। साहिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बिना सोचे समझे धन, संपत्ति और असीम शक्तियां मांग ली। अप्सरा ने उसकी हर इच्छा को पूरा करने का वादा किया और एक हीरे से जड़ा हुआ हार साहिल को दिया। यह हार तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, अप्सरा ने कहा, लेकिन याद रखना, हर वरदान की एक शर्त होती है। इस वरदान की शर्त यह है कि तुम इस हार का उपयोग केवल अपनी खुशी के लिए करोगे। अगर तुमने इसे किसी और की मदद के लिए इस्तेमाल किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। साहिल ने अप्सरा की बात को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ धन और शक्ति की चमक थी। उसने अप्सरा का धन्यवाद किया और हार पहनकर खुशी खुशी वहां से चला गया। अगले कुछ महीनों में साहिल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने एक बहुत बड़ी कंपनी शुरू की जो बहुत जल्दी सफल हो गई। उसने महंगे घर और गाड़ियां खरीदी। उसके पास अब वह सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह अपनी इस नई जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उससे मदद मांगी। उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। साहिल ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने दोस्त की मदद करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपने दोस्त की मदद की, उसे अपने शरीर में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा में अजीब सी गंध आने लगी। साहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वही अप्सरा खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि क्रोध और निराशा थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा एक भयानक रूप ले चुका था। तुमने मेरी शर्त तोड़ दी साहिल, अप्सरा ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस हार का इस्तेमाल केवल अपनी खुशी के लिए करोगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम अपने वरदान की कीमत चुकाओगे। अप्सरा के इन शब्दों के साथ ही साहिल को महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। उसका मुंह खुलता चला गया, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। वह अप्सरा से माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। यह तो बस शुरुआत है साहिल, अप्सरा ने एक ठंडी क्रूर मुस्कान के साथ कहा। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे, एक चलती फिरती मूर्ति बनकर। और तुम्हारा यह वरदान जो तुम्हें खुशी और सुख देता था, अब तुम्हारा सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा। तुम देखोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। तुम सुनोगे लेकिन बोल नहीं पाओगे। और तुम यह महसूस करोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व कैसे खत्म हो रहा है। साहिल के चारों ओर एक गहरा अंधेरा छा गया। उसके हाथ और पैर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहे थे। उसकी सांस रुकने लगी और उसकी धड़कन भी धीमी होने लगी। उसकी आंखों में अभी भी अप्सरा का भयानक चेहरा दिख रहा था, जो अब उसके पास आकर धीरे धीरे गायब हो रहा था। जब अप्सरा के क्रोधित शब्द साहिल के कानों में गूंजे, तो उसने एक भयानक और दर्दनाक पीड़ा का अनुभव किया। यह पीड़ा किसी चोट या घाव की नहीं थी, बल्कि उसके शरीर के भीतर उसकी आत्मा तक महसूस हो रही थी। उसकी त्वचा पर सबसे पहले एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। यह झंझनाहट धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगी और एक असहनीय ठंडेपन में बदल गई। उसकी मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हुई और वह हिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर ने उसकी बात मानना बंद कर दिया था। उसके हाथ और पैर पहले से ही ठोस हो चुके थे। उनकी बनावट पत्थर जैसी खुरदरी हो गई थी। वह अपने सामने अप्सरा के भयानक चेहरे को देख रहा था, जो अब एक क्रूर और अमानवीय मुस्कान के साथ दूर जा रहा था। साहिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी धड़कन भी धीरे धीरे धीमी होने लगी थी, जैसे एक पुरानी घड़ी बंद होने वाली हो। उसके होंठ खुले हुए थे। वह चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसका मुंह भी पत्थर में बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह आंसू भी उसकी त्वचा पर जम गए, जैसे कांच की बूंदें हों। उसकी आंखों की पुतलियां अभी भी हिल रही थीं। वह चारों ओर देख सकता था, लेकिन उसका सिर 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। यह एक ऐसी भयानक स्थिति थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह एक जीती जागती मूर्ति बन चुका था, एक ऐसी मूर्ति जो महसूस कर सकती थी, देख सकती थी और सुन सकती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसे अपनी बर्बादी का एहसास हो रहा था। यह वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप था, एक ऐसा श्राप जो उसे पल पल उसकी लालसा की कीमत का एहसास करा रहा था। रात बीतने लगी। साहिल ने महसूस किया कि उसके शरीर का तापमान गिर रहा था।
सुबह की ठंडी हवा उसकी त्वचा से टकरा रही थी, लेकिन उसे इसका कोई एहसास नहीं था। वह वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। अगली सुबह कुछ लोग मंदिर में पूजा करने आए। उन्होंने साहिल की मूर्ति को देखा और सोचा कि यह किसी पुराने देवता की मूर्ति है। एक बूढ़ी औरत ने मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और फूल चढ़ाए। साहिल यह सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन यह गुस्सा भी उसके अंदर ही जल रहा था, क्योंकि वह न तो अपनी मुट्ठी भींच सकता था और न ही अपने चेहरे पर कोई भाव ला सकता था। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। साहिल की नई पहचान अब मूर्ति बाबा थी। गांव के लोग दूर दूर से आकर उसकी पूजा करते थे, उसे प्रसाद चढ़ाते थे और अपनी मनोकामनाएं मांगते थे। साहिल, जो कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अप्सरा साधना कर रहा था, अब खुद लोगों की इच्छाओं का केंद्र बन चुका था। यह उसके लिए एक और भयानक और दुखद बात थी। उसे यह सब देखकर बहुत दर्द होता था कि लोग उससे मदद मांग रहे थे, जबकि वह खुद अपनी बेबसी की सबसे बड़ी मिसाल था। उसने देखा कि उसके दोस्त, उसके माता पिता और उसकी प्रेमिका उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह उनकी आंखों में आंसू देख सकता था, उनके दिल का दर्द महसूस कर सकता था, लेकिन वह उन्हें बता नहीं सकता था कि वह यहीं है, उनके सामने, एक पत्थर की मूर्ति बनकर। उसका दिल चीख चीख कर उन्हें पुकारना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके अंदर ही कहीं दफन हो चुकी थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम जय था, मंदिर में आया। वह मूर्तियों का शौकीन था और उसने साहिल की मूर्ति को देखा। उसे मूर्ति बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी लगी। वह इस मूर्ति को अपने घर ले जाना चाहता था। उसने गांव के लोगों को बहुत सारे पैसे दिए और मूर्ति को अपने साथ ले गया। साहिल को महसूस हुआ कि उसे उठाकर एक ट्रक में रखा जा रहा है। उसे झटका महसूस हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। ट्रक में उसे हवा और धूल का सामना करना पड़ा। उसकी आंखों में धूल भर गई, लेकिन वह अपनी पलकें भी नहीं झपका सका। वह सिर्फ सुन सकता था, अपनी बेबसी को महसूस कर सकता था और अंदर ही अंदर रो सकता था। यह यात्रा बहुत लंबी थी और साहिल के लिए एक और भयानक अनुभव था। आखिरकार ट्रक रुका। साहिल को उठाया गया और जय के आलीशान बंगले में ले जाया गया। जय ने मूर्ति को अपने ड्राइंग रूम के बीच में रखा, जहां वह एक शोपीस की तरह लग रही थी। साहिल की नई जगह जय का बंगला था। यह बंगला बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन साहिल के लिए यह एक सोने का पिंजरा था। यहां उसे दिन भर मेहमानों के सामने खड़ा रहना पड़ता था। जय के मेहमान मूर्ति की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन साहिल को उनकी तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सिर्फ इस भयानक पिंजरे से बाहर निकलना चाहता था। उसे लगा कि वह हमेशा के लिए यहीं फंस गया है। यह अकेलापन और बेबसी उसे अंदर से खाए जा रही थी। दिन में वह लोगों से घिरा रहता था, लेकिन रात में वह पूरी तरह से अकेला होता था। रात की खामोशी में उसे अप्सरा के शब्द सुनाई देते थे, तुम्हारा अस्तित्व अब मेरा है। ये शब्द उसे डराते थे, उसकी आत्मा को हिला देते थे। वह जानता था कि यह श्राप सिर्फ उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर भी असर कर रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, साहिल ने अपने पास किसी के होने का एहसास किया। उसने अपनी आंखों से देखा कि जय का 10 साल का बेटा अंकित उसके पास खड़ा था। अंकित एक बहुत ही संवेदनशील बच्चा था और उसे मूर्तियों से बहुत प्यार था। उसने साहिल की मूर्ति को देखा और उसे लगा कि मूर्ति में कुछ खास है। वह मूर्ति के पास आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। साहिल ने अंकित के स्पर्श को महसूस किया। यह स्पर्श बहुत ही नरम और कोमल था। यह स्पर्श साहिल को बरसों बाद महसूस हुआ था। साहिल को लगा कि उसके शरीर में जान वापस आ रही है, लेकिन यह एहसास सिर्फ एक भ्रम था। अंकित धीरे धीरे मूर्ति से बात करने लगा। आप बहुत उदास लग रहे हैं, अंकित ने कहा। मुझे पता है कि आप पत्थर के हैं, लेकिन आपकी आंखों में मुझे दर्द दिखता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? साहिल यह सब सुनकर हैरान था। वह कैसे जानता था कि वह उदास है? क्या अंकित के पास कोई खास शक्ति है? साहिल को लगा कि शायद यही वह व्यक्ति है जो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह सिर्फ अंकित को देख रहा था और मन ही मन उससे प्रार्थना कर रहा था कि वह उसे इस भयानक श्राप से बाहर निकाले। अंकित ने मूर्ति को अपनी मां की तरह सहलाया और धीरे धीरे उसे एक कहानी सुनाने लगा। वह कहानी एक ऐसे जादुई राजकुमार की थी जो एक बुरी चुड़ैल के श्राप से पत्थर बन गया था। यह कहानी सुनकर साहिल को बहुत दुख हुआ,
क्योंकि वह जानता था कि यह कहानी उसकी ही कहानी थी। रात बीत गई और अंकित चला गया। अगली रात अंकित फिर से आया। उसने साहिल के चेहरे पर अपना हाथ रखा और महसूस किया कि मूर्ति बहुत ठंडी थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि मूर्ति इतनी ठंडी क्यों है, तो उसकी माँ ने कहा कि वह पत्थर की है, इसलिए वह ठंडी है। लेकिन अंकित को यह बात सही नहीं लगी। उसने सोचा कि शायद मूर्ति में कोई आत्मा है जो बहुत दुखी है। उसने इंटरनेट पर ऐसी मूर्तियों के बारे में ढूंढा जो जीती जागती थीं। उसे एक पुरानी तांत्रिक किताब मिली जिसमें अप्सरा साधना के श्राप के बारे में लिखा था। यह किताब पढ़कर अंकित हैरान रह गया। उसे लगा कि यह कहानी साहिल की ही कहानी है। उसने साहिल का नाम भी पढ़ा जो किताब में लिखा था। वह समझ गया था कि साहिल एक श्राप से पीड़ित था। अंकित ने अगले दिन साहिल के दोस्त राहुल से मिलने का फैसला किया। राहुल अब एक बहुत ही उदास और हारा हुआ इंसान था। उसने साहिल को बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। अंकित ने राहुल को सारी बात बताई और उसे दिखाया कि साहिल की मूर्ति उनके घर पर है। राहुल पहले तो यकीन नहीं कर सका, लेकिन जब उसने मूर्ति को देखा तो उसे लगा कि यह साहिल ही था। अंकित ने उसे बताया कि उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा है कि इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, साहिल की लालसा को पूरी तरह से खत्म करना। इसका मतलब था कि साहिल को अपनी सारी संपत्ति और धन छोड़ना होगा जिसे उसने अप्सरा की मदद से हासिल किया था। यह सुनकर राहुल के मन में एक उम्मीद जगी। उसने अंकित के साथ मिलकर साहिल की संपत्ति बेचने का फैसला किया। उन्होंने यह सब साहिल की आंखों के सामने किया। साहिल यह सब देख रहा था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपनी सारी मेहनत और धन को जाते हुए देखकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि यही एक तरीका था जिससे वह इस श्राप से बाहर निकल सकता था। राहुल ने साहिल का आलीशान बंगला, उसकी महंगी गाड़ियां और उसकी कंपनी को बेच दिया। जैसे जैसे उसकी संपत्ति कम हो रही थी, साहिल को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी लौट रही है। उसकी त्वचा थोड़ी नरम हो रही थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से पत्थर की थी। आखिरकार राहुल ने साहिल की सारी संपत्ति बेच दी और उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा। साहिल को महसूस हुआ कि उसके शरीर में बहुत तेज कंपन हो रही थी। उसकी त्वचा की परतों से पत्थर गिरने लगा था और वह देख सकता था कि उसकी असल त्वचा वापस आ रही थी। उसे लगा कि वह अब आजाद हो जाएगा, लेकिन तभी उसे एक और अजीब सी बात महसूस हुई। उसकी कंपन बढ़ती गई और उसे लगा कि वह अब हवा में तैर रहा था। उसका शरीर पत्थर से मुक्त हो चुका था, लेकिन वह अभी भी हिल नहीं सकता था। वह हवा में एक जगह पर रुका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए थी। राहुल और अंकित हैरान थे। अचानक साहिल के चारों ओर एक तेज चमक फैल गई। इस चमक से एक बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज निकली, जो अप्सरा की आवाज थी, लेकिन इस बार वह बहुत ही क्रूर और ठंडी थी। तुमने अपनी लालसा तो खत्म कर दी साहिल, आवाज ने कहा, लेकिन तुमने मेरी शर्त को पूरी तरह से नहीं समझा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये हार केवल अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करोगे, लेकिन तुमने इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। और मैंने तुमसे यह भी कहा था कि तुम अपनी बर्बादी को महसूस करोगे। साहिल को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसे लगा कि वह अब मरने वाला था। उसने अपनी आंखों से राहुल और अंकित को देखा, जो डर के मारे पीछे हट रहे थे। उसकी आत्मा एक बहुत ही तेज गति से खींची जा रही थी, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। उसने महसूस किया कि वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा था। उसकी आत्मा एक चमकदार गोले में बदल गई और सीधे अप्सरा के भयानक चेहरे की ओर खींची जा रही थी। यह तुम्हारा श्राप नहीं था साहिल, अप्सरा ने कहा। यह तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। असली श्राप अब शुरू होगा। साहिल की आत्मा अप्सरा के अंदर चली गई और उसके शरीर के साथ साथ सब कुछ गायब हो गया। राहुल और अंकित वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में डर और हैरानी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ था। उन्हें लगा कि साहिल अब चला गया था, लेकिन वे जानते थे कि साहिल अभी भी जिंदा था, कहीं और, एक भयानक दुनिया में, जहां उसकी आत्मा को एक नया श्राप मिलने वाला था। साहिल को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा एक चमकदार लेकिन बेजान गोले की तरह उसके शरीर से पूरी तरह से अलग हो गई थी। वह अब एक अलग आयाम में था, एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से काली और भयानक थी। चारों ओर गहरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी गूंज थी जो साहिल की आत्मा को झकझोर रही थी। यह गूंज अप्सरा के क्रोधित शब्द थे, जो लगातार उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक बंद, अंधेरी जगह में कैद है, जहां कोई रोशनी नहीं थी
और न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। यह जगह अप्सरा के श्राप का असली कारागार थी। साहिल ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को एक अदृश्य शक्ति ने कसकर पकड़ रखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो। धीरे धीरे उसके चारों ओर की काली दीवारें हिलने लगीं और उनमें से भयानक डरावनी आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां उन सभी लोगों की थीं जिनकी उसने कभी मदद की थी, लेकिन अब वे सब विकृत और भयानक रूप में उसके सामने आ रहे थे। वे सब उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। वे एक भयानक आवाज में बोल रहे थे, तुमने हमें धोखा दिया, तुम्हारी लालसा ने हमें यहां धकेल दिया। साहिल को यह सब देखकर बहुत डर लगा। वह चीखना चाहता था, उनसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा का कोई मुंह नहीं था और न ही कोई आवाज थी। वह सिर्फ उन्हें अपनी बेबसी दिखा सकता था। यह सब देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी लालसा में आकर दूसरों को भी इस भयानक दुनिया में खींच लिया था। उसे लगा कि वह हमेशा के लिए इस अंधेरे कारागार में फंस गया है। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे अपनी चमक खो रही थी, जैसे कोई तेल के बिना दिया बुझ रहा हो। यह एक ऐसा दर्द था जो किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा था। यह उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। इस बीच राहुल और अंकित पूरी तरह से सदमे में थे। साहिल का शरीर और आत्मा अचानक उनकी आंखों के सामने से गायब हो चुके थे। राहुल ने जल्दी से साहिल के पुराने साधु गुरु को ढूंढने का फैसला किया, जिसे उसने पहले कभी साहिल की कहानी से सुना था। राहुल जानता था कि यही एकमात्र व्यक्ति था जो इस रहस्यमय और भयानक कहानी का अंत जानता था। राहुल और अंकित ने साधु की गुफा ढूंढी। जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु ध्यान में बैठा हुआ था। उन्होंने उसे साहिल की पूरी कहानी सुनाई। साधु ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में निराशा और उदासी देखकर वह सब समझ गया। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, साधु ने एक शांत आवाज में कहा। अप्सरा साधना कोई खेल नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक विद्या है। साहिल की लालसा ने उसे धोखा दिया और वह अप्सरा की शर्त को पूरी तरह से नहीं समझा। साधु ने उन्हें बताया कि अप्सरा ने साहिल की लालसा का उपयोग करके उसे एक ऐसे आयाम में कैद कर लिया था जहां वह अपनी आत्मा को धीरे धीरे खोता चला जाएगा। साधु ने उन्हें बताया कि साहिल को बचाने का केवल एक ही तरीका था, उन्हें उस आयाम में जाना होगा और साहिल की आत्मा को वापस लाना होगा। लेकिन यह एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम था, क्योंकि यह आयाम अप्सरा की दुनिया था जहां उसके नियम और श्राप काम करते थे। अंकित और राहुल इस काम के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि यह एक बहुत ही खतरनाक काम था, लेकिन वे साहिल को बचाना चाहते थे। साधु ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया और उन्हें बताया कि उन्हें उस मंत्र का उपयोग करके अप्सरा के आयाम में जाना होगा। साधु ने उन्हें यह भी बताया कि उस आयाम में वे सभी तरह के भयानक और डरावने अनुभवों का सामना करेंगे। उन्हें अप्सरा के जाल से सावधान रहना होगा और किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा शक्ति को नहीं खोना होगा। मंत्र का जाप करके राहुल और अंकित अप्सरा के आयाम में पहुंच गए। यह एक काली, भयानक और डरावनी दुनिया थी जहां कोई रोशनी नहीं थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं जो उन्हें डरा रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों एक साथ चलते रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। अचानक उन्होंने एक चमकदार गोला देखा। यह गोला साहिल की आत्मा थी जो एक जगह पर रुकी हुई थी और धीरे धीरे अपनी चमक खो रही थी। उसके चारों ओर बहुत सारी डरावनी आकृतियां थीं जो उसकी आत्मा पर हमला कर रही थीं। राहुल और अंकित ने जल्दी से मंत्र का जाप किया और साहिल की आत्मा के पास पहुंचे। उन्होंने साहिल की आत्मा को छूने की कोशिश की, लेकिन अप्सरा के क्रोधित रूप ने उन्हें रोक दिया। अप्सरा ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम मेरी दुनिया में क्यों आए हो? तुम मेरे श्राप को क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? यह सब तुम्हारा अंत है। अप्सरा ने उन पर हमला किया। राहुल और अंकित ने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अप्सरा के हमलों का सामना किया। उन्हें पता था कि अगर वे हार गए तो उनकी आत्माएं भी इसी कारागार में फंस जाएंगी। उन्होंने बहुत बहादुरी से अप्सरा के हमलों का सामना किया और आखिरकार उन्होंने अप्सरा को हरा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अप्सरा को हराया, एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। अप्सरा का शरीर गायब हो गया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा साहिल की आत्मा में प्रवेश कर गया। साहिल की आत्मा अचानक फिर से चमकदार हो गई, लेकिन अब उसकी चमक में एक भयानक और क्रूरता का एहसास था। राहुल और अंकित यह सब देखकर हैरान रह गए।
उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था। सावधान! साधु की आवाज अचानक उनके कानों में गूंजी। तुमने अप्सरा को नहीं हराया, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा साहिल में प्रवेश कर गया है। अब साहिल सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक अप्सरा भी है। राहुल और अंकित ने साहिल की आत्मा को वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किया और साहिल की आत्मा को वापस उसके शरीर में खींच लिया। जैसे ही साहिल की आत्मा उसके शरीर में वापस आई, वह अचानक अपनी बेबसी से मुक्त हो गया। वह हिल सकता था, बोल सकता था और महसूस कर सकता था। साहिल अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गया था। उसे लगा कि वह अब आजाद हो गया है, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही अजीब सी बात महसूस हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह महसूस कर रहा था कि उसके पास असीमित शक्तियां थीं। उसने महसूस किया कि वह अपने मन से कुछ भी कर सकता था। वह हवा में उड़ सकता था, पानी को छू सकता था और अपनी इच्छा से कुछ भी बना सकता था। राहुल और अंकित साहिल को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने उसे बचा लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि साहिल अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक अप्सरा भी था। साहिल अपने दोस्तों की ओर देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसे अपने शरीर में अप्सरा की आत्मा का एहसास हो रहा था, जो धीरे उसे पूरी तरह नियंत्रित कर रही थी। साहिल को अपने शरीर के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व महसूस हुआ। उसकी अपनी आत्मा और अप्सरा की आत्मा के बीच एक अदृश्य लड़ाई शुरू हो गई थी। एक तरफ साहिल की अच्छाई और इंसानियत थी, जो अपने दोस्तों और अपने परिवार को बचाना चाहती थी, और दूसरी तरफ अप्सरा की क्रूरता और क्रोध था, जो साहिल के शरीर और मन पर पूरी तरह से काबू पाना चाहता था। यह द्वंद्व इतना भयानक था कि साहिल का शरीर कभी तेजी से कांपता तो कभी पूरी तरह से शांत हो जाता था। उसकी आंखों का रंग भी बदल रहा था। एक पल वे भूरी होती तो दूसरे ही पल एक अजीब सी चमकदार नीली चमक उनमें आ जाती थी। राहुल और अंकित यह सब देखकर डर गए। उन्हें पता था कि साहिल अब सिर्फ साहिल नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदर कुछ और भी था। साहिल को अपनी नई शक्तियों का एहसास हो रहा था। वह अपने मन से कुछ भी कर सकता था। अगर वह सोचता कि कोई चीज हवा में उड़े, तो वह चीज हवा में उड़ने लगती थी। अगर वह सोचता कि कोई चीज जल जाए, तो वह जल जाती थी। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग करने पर अप्सरा की आत्मा उसके मन पर और भी हावी होने लगती थी। अप्सरा की आत्मा उसे हर बुरे काम के लिए उकसा रही थी, लोगों को मारने के लिए, दुनिया को तबाह करने के लिए और अपनी शक्तियों का उपयोग करके अराजकता फैलाने के लिए। साहिल अपनी पूरी इच्छा शक्ति से इस लालसा का विरोध कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह कब तक इस द्वंद्व में टिक पाएगा। राहुल और अंकित ने साहिल को साधु के पास ले जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि साधु ही उन्हें इस समस्या का कोई समाधान बता पाएगा। जब वे साधु के पास पहुंचे, तो साधु ने साहिल को देखा और वह सब कुछ समझ गया। साहिल की आत्मा में अब अप्सरा की आत्मा का एक हिस्सा है, साधु ने कहा, और यह हिस्सा धीरे धीरे साहिल की आत्मा को खा रहा है। अगर हम इसे जल्दी नहीं रोकते, तो साहिल हमेशा के लिए एक अप्सरा बन जाएगा। साधु ने उन्हें बताया कि इस द्वंद्व को रोकने का एक ही तरीका था। उन्हें साहिल के अंदर से अप्सरा की आत्मा को बाहर निकालना होगा। लेकिन यह एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि यह आत्मा अप्सरा की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक थी। साधु ने उन्हें एक बहुत ही पुरानी और गुप्त तांत्रिक विधि बताई, जिसमें एक खास प्रकार के मंत्र और हवन का उपयोग किया जाता था। इस विधि को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां भी चाहिए थीं, जो केवल एक ही जगह पर मिलती थीं, एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ के ऊपर, एक गुप्त गुफा में। राहुल और अंकित साहिल को लेकर उस पहाड़ की ओर निकल पड़े। यह सफर बहुत ही लंबा और खतरनाक था। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अप्सरा की आत्मा साहिल के शरीर से उनका पीछा कर रही थी और वह उन पर हर तरह के जादुई हमले कर रही थी। कभी कभी वे जिस रास्ते पर चलते, वह अचानक खाई में बदल जाता था, तो कभी कभी भयानक जानवरों की आवाजें उन्हें डरा रही थीं। लेकिन राहुल और अंकित ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस से इन सभी मुश्किलों का सामना किया और आखिरकार वे उस पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। गुफा में उन्हें वह सभी जड़ी बूटियां मिल गईं जिनकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने जल्दी से उन्हें इकट्ठा किया और साधु की विधि शुरू की। साहिल को एक विशेष आसन पर बिठाया गया और राहुल और अंकित ने उसके चारों ओर हवन शुरू किया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया
और धीरे धीरे साहिल के शरीर से एक अजीब सी नीली चमक निकलने लगी। यह अप्सरा की आत्मा थी जो साहिल के शरीर से बाहर निकल रही थी। अप्सरा की आत्मा बहुत गुस्से में थी। वह चीख रही थी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। अचानक अप्सरा की आत्मा साहिल के शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल गई और एक तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, यह सब तुम्हारा अंत है। अप्सरा ने उन पर हमला किया। राहुल और अंकित ने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अप्सरा के हमलों का सामना किया। उन्हें पता था कि अगर वे हार गए तो उनकी आत्माएं भी इसी कारागार में फंस जाएंगी। उन्होंने बहुत बहादुरी से अप्सरा के हमलों का सामना किया और आखिरकार उन्होंने अप्सरा को हरा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अप्सरा को हराया, एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। अप्सरा का शरीर गायब हो गया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा साहिल की आत्मा में प्रवेश कर गया। साहिल की आत्मा अचानक फिर से चमकदार हो गई, लेकिन अब उसकी चमक में एक भयानक और क्रूरता का एहसास था। राहुल और अंकित यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था। सावधान! साधु की आवाज अचानक उनके कानों में गूंजी। तुमने अप्सरा को नहीं हराया, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा साहिल में प्रवेश कर गया है। अब साहिल सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक अप्सरा भी है। राहुल और अंकित ने साहिल की आत्मा को वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किया और साहिल की आत्मा को वापस उसके शरीर में खींच लिया। जैसे ही साहिल की आत्मा उसके शरीर में वापस आई, वह अचानक अपनी बेबसी से मुक्त हो गया। वह हिल सकता था, बोल सकता था और महसूस कर सकता था। साहिल अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गया था। उसे लगा कि वह अब आजाद हो गया है, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही अजीब सी बात महसूस हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह महसूस कर रहा था कि उसके पास असीमित शक्तियां थीं। उसने महसूस किया कि वह अपने मन से कुछ भी कर सकता था। वह हवा में उड़ सकता था, पानी को छू सकता था और अपनी इच्छा से कुछ भी बना सकता था। राहुल और अंकित साहिल को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने उसे बचा लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि साहिल अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक अप्सरा भी था। साहिल अपने दोस्तों की ओर देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसे अपने शरीर में अप्सरा की आत्मा का एहसास हो रहा था, जो धीरे उसे पूरी तरह नियंत्रित कर रही थी। साहिल को अपने शरीर के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व महसूस हुआ। उसकी अपनी आत्मा और अप्सरा की आत्मा के बीच एक अदृश्य लड़ाई शुरू हो गई थी। एक तरफ साहिल की अच्छाई और इंसानियत थी, जो अपने दोस्तों और अपने परिवार को बचाना चाहती थी, और दूसरी तरफ अप्सरा की क्रूरता और क्रोध था, जो साहिल के शरीर और मन पर पूरी तरह से काबू पाना चाहता था। यह द्वंद्व इतना भयानक था कि साहिल का शरीर कभी तेजी से कांपता तो कभी पूरी तरह से शांत हो जाता था। उसकी आंखों का रंग भी बदल रहा था। एक पल वे भूरी होती तो दूसरे ही पल एक अजीब सी चमकदार नीली चमक उनमें आ जाती थी। राहुल और अंकित यह सब देखकर डर गए। उन्हें पता था कि साहिल अब सिर्फ साहिल नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदर कुछ और भी था। साहिल को अपनी नई शक्तियों का एहसास हो रहा था। वह अपने मन से कुछ भी कर सकता था। अगर वह सोचता कि कोई चीज हवा में उड़े, तो वह चीज हवा में उड़ने लगती थी। अगर वह सोचता कि कोई चीज जल जाए, तो वह जल जाती थी। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग करने पर अप्सरा की आत्मा उसके मन पर और भी हावी होने लगती थी। अप्सरा की आत्मा उसे हर बुरे काम के लिए उकसा रही थी, लोगों को मारने के लिए, दुनिया को तबाह करने के लिए और अपनी शक्तियों का उपयोग करके अराजकता फैलाने के लिए। साहिल अपनी पूरी इच्छा शक्ति से इस लालसा का विरोध कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह कब तक इस द्वंद्व में टिक पाएगा। राहुल और अंकित ने साहिल को साधु के पास ले जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि साधु ही उन्हें इस समस्या का कोई समाधान बता पाएगा। जब वे साधु के पास पहुंचे तो साधु ने साहिल को देखा और वह सब कुछ समझ गया। साहिल की आत्मा में अब अप्सरा की आत्मा का एक हिस्सा है, साधु ने कहा, और यह हिस्सा धीरे धीरे साहिल की आत्मा को खा रहा है। अगर हम इसे जल्दी नहीं रोकते तो साहिल हमेशा के लिए एक अप्सरा बन जाएगा। साधु ने उन्हें बताया कि इस द्वंद्व को रोकने का एक ही तरीका था। उन्हें साहिल के अंदर से अप्सरा की आत्मा को बाहर निकालना होगा। लेकिन यह एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि यह आत्मा अप्सरा की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक थी। साधु ने उन्हें एक बहुत ही पुरानी और गुप्त तांत्रिक विधि बताई, जिसमें एक खास प्रकार के मंत्र और हवन का उपयोग किया जाता था। इस विधि को पूरा करने के लिए
उन्हें कुछ बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां भी चाहिए थीं, जो केवल एक ही जगह पर मिलती थीं, एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ के ऊपर, एक गुप्त गुफा में। राहुल और अंकित साहिल को लेकर उस पहाड़ की ओर निकल पड़े। यह सफर बहुत ही लंबा और खतरनाक था। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अप्सरा की आत्मा साहिल के शरीर से उनका पीछा कर रही थी और वह उन पर हर तरह के जादुई हमले कर रही थी। कभी कभी वे जिस रास्ते पर चलते वह अचानक खाई में बदल जाता था, तो कभी कभी भयानक जानवरों की आवाजें उन्हें डरा रही थीं। लेकिन राहुल और अंकित ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस से इन सभी मुश्किलों का सामना किया और आखिरकार वे उस पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। गुफा में उन्हें वह सभी जड़ी बूटियां मिल गईं जिनकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने जल्दी से उन्हें इकट्ठा किया और साधु की विधि शुरू की। साहिल को एक विशेष आसन पर बिठाया गया और राहुल और अंकित ने उसके चारों ओर हवन शुरू किया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और धीरे धीरे साहिल के शरीर से एक अजीब सी नीली चमक निकलने लगी। यह अप्सरा की आत्मा थी जो साहिल के शरीर से बाहर निकल रही थी। अप्सरा की आत्मा बहुत गुस्से में थी। वह चीख रही थी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। अचानक अप्सरा की आत्मा साहिल के शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल गई और एक विशाल भयानक रूप ले लिया। यह रूप एक विशाल नीले रंग के राक्षस का था, जिसकी आंखें लाल थीं और जिसके सिर पर 2 सींग थे। उसने राहुल और अंकित पर हमला किया। वे डर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मंत्रों का जाप जारी रखा और अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला किया। उनकी इच्छा शक्ति और मंत्रों का जाप बहुत तेज था और राक्षस धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आखिरकार वह एक तेज रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। साहिल अपनी बेबसी से मुक्त हो चुका था। वह सामान्य हो चुका था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी शक्तियां गायब हो चुकी थीं। वह फिर से एक साधारण इंसान बन चुका था। राहुल और अंकित उसे देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने साहिल को गले लगाया। उन्हें लगा कि वे अब जीत गए थे और यह भयानक कहानी अब खत्म हो गई थी। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब अप्सरा की आत्मा गायब हो गई तो साहिल के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा कि उसकी आंखें और भी तेज हो गई थीं और वह दूर तक देख सकता था। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें एक अजीब सी नीली चमक से भर गई थीं। साहिल ने राहुल और अंकित की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और एक ही पल में राहुल और अंकित के शरीर हवा में उड़ गए। वे चीखने लगे, साहिल, तुम क्या कर रहे हो? साहिल ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, कोई प्यार नहीं था। वे सिर्फ एक खाली, क्रूर और अमानवीय चमक से भरी हुई थी। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक अप्सरा भी था। अप्सरा की आत्मा ने साहिल की आत्मा को पूरी तरह से खा लिया था और अब वह दुनिया पर राज करने के लिए तैयार था। साहिल की आंखों में अब कोई दर्द, कोई पछतावा नहीं था। वे एक ठंडी नीली चमक से भरी थीं, जो अप्सरा के क्रोध और शक्ति को दर्शाती थीं। उसने राहुल और अंकित को हवा में ऊपर उठाया और वे छटपटाने लगे। उनका डर साहिल की क्रूर मुस्कान को और भी गहरा कर रहा था। साहिल ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और अपने दोनों दोस्तों को तेजी से जमीन पर पटका। वे दोनों बेहोश हो गए। साहिल ने एक ठंडी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। उसे अपनी नई शक्तियों का एहसास हो रहा था और उसके मन में दुनिया को तबाह करने की एक भयानक लालसा पैदा हो रही थी। यह अप्सरा की आत्मा थी जो अब पूरी तरह से साहिल के शरीर पर हावी हो चुकी थी। साहिल अब सिर्फ एक शरीर था जिसका उपयोग अप्सरा अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रही थी। साहिल के अंदर एक भयानक बदलाव हो रहा था। उसकी इंसानियत और दया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह अब एक ऐसी शक्ति था जो सिर्फ विनाश चाहती थी। उसने अपनी आंखों से एक तेज नीली किरण निकाली और पहाड़ के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरा दिया। पत्थर इतनी तेजी से गिरा कि पूरा पहाड़ हिलने लगा। यह देखकर साहिल के अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा हुई। उसने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन यह हंसी साहिल की नहीं, बल्कि अप्सरा की थी। यह एक क्रूर और भयानक हंसी थी जो पहाड़ की हर गुफा में गूंज रही थी। इस बीच साधु ने अपने आश्रम में साहिल के अंदर हो रहे बदलाव को महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चला गया। उसने देखा कि साहिल की आत्मा अप्सरा की आत्मा से पूरी तरह से हार चुकी थी और अब अप्सरा साहिल के शरीर से दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार थी। साधु को पता था कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया
और राहुल और अंकित को वापस अपने आश्रम में ले आया। वे दोनों होश में आए और साधु ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। वे साहिल को बचाने के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब वे क्या कर सकते थे। साधु ने उन्हें बताया कि इस समस्या का एक ही समाधान था। उन्हें उस हार को ढूंढना होगा जो अप्सरा ने साहिल को दिया था। यह हार अप्सरा की शक्ति का स्रोत था, और अगर वे इसे नष्ट कर देते तो अप्सरा की शक्ति साहिल के शरीर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन इस हार को ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि साहिल ने उसे अपनी लालसा के साथ साथ एक बहुत ही गुप्त जगह पर छिपा दिया था। राहुल और अंकित ने हार को ढूंढने का फैसला किया। वे दोनों जानते थे कि यह एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम था, लेकिन वे साहिल को बचाना चाहते थे। उन्हें पता था कि साहिल अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस बन चुका था, और उन्हें उसे हराना होगा। वे उस जगह की ओर निकल पड़े जहां साहिल का आलीशान बंगला था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बंगला पूरी तरह से तबाह हो चुका था। दीवारें टूट चुकी थीं और हर जगह धूल और मिट्टी थी। उन्हें महसूस हुआ कि यह सब साहिल ने किया था। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बंगले के चारों ओर ढूंढा, लेकिन उन्हें हार कहीं भी नहीं मिला। तभी अंकित को एक अजीब सा संकेत मिला। वह एक पुरानी बंद कमरे की ओर गया और उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब से निशान थे। ये निशान साहिल ने अप्सरा की आत्मा के प्रभाव में बनाए थे। अंकित ने उन निशानों को देखा और महसूस किया कि वे एक नक्शा थे जो उन्हें हार तक पहुंचा सकते थे। अंकित ने जल्दी से नक्शे को समझा और उन्होंने एक बहुत ही पुरानी गुप्त गुफा को ढूंढ लिया। गुफा के अंदर एक बहुत ही भयानक और डरावना माहौल था। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और उन्हें लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा था। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर गए और उन्होंने एक बहुत ही पुराने लकड़ी के संदूक को देखा। जब उन्होंने संदूक खोला तो उन्हें अंदर वह हीरे से जड़ा हुआ हार मिला। यह वही हार था जो अप्सरा ने साहिल को दिया था। हार बहुत तेज चमक रहा था और उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखों में दर्द हो रहा था। राहुल ने हार को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। यह शक्ति इतनी तेज थी कि वह उसे संभाल नहीं सका। हार उसके हाथ से छूट गया और तेजी से नीचे गिर गया। जब हार नीचे गिरा तो उसमें से एक तेज नीली रोशनी निकली। यह नीली रोशनी पूरे गुफा में फैल गई और अचानक साहिल उनके सामने आ गया। लेकिन इस बार वह एक साधारण इंसान नहीं था। उसके शरीर से एक तेज नीली चमक निकल रही थी और उसकी आंखें एक अजीब सी क्रूर चमक से भरी थीं। उसने राहुल और अंकित की ओर देखा और एक अजीब सी आवाज में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे वरदान को छीन लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा। साहिल ने उन पर हमला किया। राहुल और अंकित ने अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना किया, लेकिन वे हार रहे थे। साहिल बहुत ताकतवर था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें हरा दिया। वे दोनों जमीन पर गिर गए और साहिल ने उन्हें देखा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उन पर एक तेज नीली किरण मारी। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। राहुल के हाथ से एक पुराना ताबीज नीचे गिरा। यह वही ताबीज था जो साहिल ने उसे एक बार दिया था। ताबीज में एक पुरानी और शक्तिशाली ऊर्जा थी। जब ताबीज नीचे गिरा तो उसमें से एक तेज सफेद रोशनी निकली। यह सफेद रोशनी साहिल की नीली रोशनी से टकराई और एक बद्धा विस्फोट हुआ। साहिल अचानक रुक गया। उसकी आंखों की नीली चमक धीरे धीरे कम होने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिखाई देने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी इंसानियत अभी भी कहीं जिंदा थी। उसने एक पल के लिए राहुल और अंकित की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा भाव था, प्यार और नफरत का मिश्रण। साहिल? राहुल ने धीरे से पूछा। साहिल ने कुछ नहीं कहा। वह बस एक क्षण के लिए राहुल की ओर देखता रहा और फिर एक अजीब सी आवाज में बोला, तुमने मेरे श्राप को खत्म कर दिया है। उसकी आवाज साहिल की थी, लेकिन उसमें अप्सरा की आत्मा की गूंज थी। साहिल के चेहरे पर पल पल बदल रहे भावों ने राहुल और अंकित को एक भयानक डर में डाल दिया था। एक पल वह अपने दोस्त साहिल जैसा लग रहा था और दूसरे ही पल उसकी आंखें एक ठंडी अप्सरा जैसी चमक से भर जाती थीं। यह द्वंद्व इतना तीव्र था कि साहिल का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो साहिल और अप्सरा दोनों की थी। मैं क्या कर रहा हूं?
साहिल की आवाज में एक भयानक दर्द था। मुझसे दूर जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। राहुल ने यह सुनकर हिम्मत की और साहिल के पास गया। उसने साहिल का हाथ पकड़ लिया। साहिल, ये तुम नहीं हो, ये वह अप्सरा है जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। हमें उसे हराना होगा। साहिल ने राहुल की ओर देखा और उसकी आंखों में फिर से नीली चमक आ गई। उसने राहुल का हाथ झटक दिया और उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। अंकित ने जल्दी से राहुल को पकड़ा। तुमने मेरे श्राप को खत्म कर दिया है। अप्सरा की आवाज साहिल के मुंह से निकली। लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को तबाह कर दूंगी। अप्सरा के क्रोध ने साहिल के शरीर पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके चारों ओर एक बड़ा नीले रंग का चक्र बनाया। यह चक्र इतनी तेजी से घूम रहा था कि हवा में एक भयानक आवाज पैदा हो रही थी। राहुल और अंकित डर गए। उन्हें पता था कि वे अब हारने वाले थे। लेकिन तभी साधु उनके सामने आ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। उसके शरीर से एक तेज चमकदार रोशनी निकली जो अप्सरा के नीले चक्र से टकराई। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं और एक बड़ा विस्फोट हुआ। अप्सरा की शक्ति कमजोर होने लगी। साहिल के शरीर से नीली चमक धीरे धीरे कम होने लगी। अप्सरा की आत्मा ने साहिल का शरीर छोड़ने का फैसला किया। वह साहिल के शरीर से बाहर निकली और एक नीले धुंधले आकार में बदल गई। वह बहुत गुस्से में थी। तुम मुझे हरा नहीं सकते। अप्सरा की आवाज गूंज रही थी। मैं वापस आऊंगी और जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगी। साधु ने अप्सरा की आत्मा पर हमला किया। उसकी शक्ति इतनी तेज थी कि अप्सरा की आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी और एक तेज रोशनी में बदल गई और फिर गायब हो गई। साहिल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब साहिल होश में आया तो उसने अपने चारों ओर देखा। राहुल, अंकित और साधु उसके पास थे। साहिल ने उनसे पूछा, क्या हुआ? साधु ने उसे बताया कि वे जीत गए थे। अप्सरा की आत्मा साहिल के शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकल गई थी। साहिल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसकी सारी शक्तियां गायब हो चुकी थीं। वह फिर से एक साधारण इंसान बन चुका था। साधु ने साहिल को बताया कि अप्सरा की आत्मा अब कहीं भी नहीं है, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश अभी भी हार में है और जब तक यह हार इस दुनिया में रहेगा, अप्सरा की आत्मा कभी भी वापस आ सकती है। साधु ने उन्हें बताया कि उन्हें उस हार को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा ताकि अप्सरा की आत्मा फिर कभी वापस ना आ पाए। साहिल, राहुल और अंकित ने साधु के साथ मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढी जहां वे हार को नष्ट कर सकते थे। ये एक बहुत ही गुप्त जगह थी जो किसी को भी नहीं पता थी। वे उस जगह पर गए और उन्होंने हार को एक पवित्र आग में जला दिया। जैसे ही हार जला, एक तेज रोशनी निकली और हमेशा के लिए गायब हो गई। साहिल ने राहत की सांस ली। अब वह पूरी तरह से आजाद हो चुका था। वह फिर से एक साधारण जीवन जी सकता था। उसने राहुल, अंकित और साधु को धन्यवाद दिया। साहिल ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और फिर से एक साधारण जीवन जीने लगा। उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। वह अब समझ चुका था कि लालसा इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है। वह अब एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। लेकिन क्या सच में अप्सरा की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई है, या वह किसी और दुनिया में जिंदा है? क्या वह कभी वापस आएगी? इसका जवाब शायद कोई नहीं जानता। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।